निकाय चुनाव में कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा का दबदबा। आचार संहिता के बीच सीएम सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट। एक ठेकेदार को नहीं मिलेंगे 2 से ज्यादा काम। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। शहरी निकाय चुनावों में 47 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 21 निकायों में बढ़त हासिल की, जबकि कांग्रेस 19 निकायों में आगे रही। 7 निकायों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाई। इसी के साथ कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आगे रहे, जबकि सोलन, ऊना और बिलासपुर में भाजपा समर्थित प्रत्याशी छाए रहे। इन नतीजों को अब आने वाले पंचायत चुनावों के लिए बड़े राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। शिमला में सेहत सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। 3 दिनों से घरों से कूड़ा नहीं उठने के कारण कई जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। कर्मचारियों ने सीटीओ चौक पर प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साफ कहा कि वेतन बढ़ोतरी की मांग कब पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को आउटसोर्स करने का फैसला लिया है और टेंडर भी जारी कर दिए है। उधर प्रशासन ने एस्मा के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए हड़ताली कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली है। हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने सीबीएसई से संबद्ध 156 नए स्कूलों में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचा दी है। रिपोर्ट्स में सामने आया कि 18 स्कूलों में अभी तीनों फैकल्टी उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों में छात्रों को सभी विषय विकल्प उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि इस पहल से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। हिमाचल में पिछले 3 दिनों से मौसम साफ रहने के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि 19 से 24 मई के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। हिमाचल में सड़क निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत अब किसी भी ठेकेदार को एक समय में 2 से ज्यादा काम नहीं दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि एक ठेकेदार को कई परियोजनाएं मिलने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। लोक निर्माण विभाग ने नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से सड़क निर्माण कार्य में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधाएं समय पर मिल सकेगी। पंचायती राज चुनाव के दौरान चुनाव चिन्ह आवंटन में लापरवाही पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। शिमला के जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सहायक निर्वाचन अधिकारी रजनीश चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि रोडू के दलगांव पंचायत में चुनाव चिन्हों का आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया गया। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए साफ किया है कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचायत चुनावी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 मई को मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते सरकार किसी भी बड़े फैसले से पहले राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति लेगी। माना जा रहा है कि बैठक में जनहित और प्रशासनिक मुद्दों के साथ साथ सत्ता संगठन से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, बोर्ड निगमों में नियुक्तियां और पंचायत चुनावों से जुड़ी तैयारियों पर भी रणनीतिक मंथन होने की संभावना जताई जा रही है।